लेडीजे 2018 कोई मामूली बदला लेने वाली कहानी नहीं, या तो पूरा धोखे पे धोखा वाली किस्सा है। तो सुनिए यह टन देश की गर्म कहानी, हमारे देसी रंगीला राजा और उसकी फरियादी हसीनाओं की जुबां। कहानी शुरू होती है एक अमीर और ठरकी रंगीला राजा से, जिसे हर नई फूल जैसी लड़की को तोड़ने की आदत है। उसका पल्ला पड़ता है एक विधवा हमारी शीला की जवानी से। राजा ने इतना मक्खन लगाया, इतना डबल मीनिंग वादे करने की कोशिश किया कि शीला की जवानी पिघल गई। जैसे ही शीला की जवानी अपने दिल और दिलदार सब उसको सौंप दिया, राजा का मन भर गया। उसका इंजन अब नई पटरी ढूंढ रहा था। जब शीला को पता चलता है कि अब उसके बगीचे में ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो रोने धोने के बजाय राजा को बजाने की सोची। उसने एक ऐसे मस्त मलंग औरतों को ढूंढ निकाला जहां पहले कभी वो कोल्ट्री में काम किया करती थी, अब वो गरीबी की जिंदगी जी रही थी। एक थी तीखी जलेबी बाई और उसकी माँ दिलरुबा। शीला ने दोनों को पवित्र देवी बनाकर राजा के सामने पेश करने का प्लान बनाती है। शीला ने जब जलेबी बाई को इस कदर कवर करके रखा था कि जैसे कोई नया माल मार्केट में आने पर मिलने की कोशिश नहीं करता है। जैसे राजा ही जलेबी बाई को देखता है, उसका राजा खड़ा हो जाता है। वो जलेबी बाई को पाने के लिए पागल हो जाता है। पर शीला ने सिखाया था कि जब तक मंगलसूत्र ना मिले तब तक छूने तक न देना। राजा को लगा कि यह लड़की इतनी पवित्र है कि इस पर इन्वेस्ट करना कोई नुकसान नहीं है। राजा ने तड़प कर शीला की जवानी के प्लान के अनुसार जलेबी बाई से शादी कर लिया। उसे लगा था कि वह लॉटरी जीत चुका है, अब हर रात दिवाली होगी। पर सुहागरात के अगले दिन ही शीला ने अपनी असली रंग दिखा दिया। उसने राजा के कान में जाकर बोला, बेटा राजा, तुम जिस जलेबी को ताजा माल समझ के चबा रहे हो वो शहर के हर नुकड़े पे बिक चुकी है। मुबारक हो, तुमने एक तबाइक से शादी कर ली है। राजा की तो फट के चार हो गई। वह गुस्से में जलेबी को बाहर निकालने वाला था, पर जलेबी उसकी पैर पकड़ लेती है और इमोशनल कर देती है। राजा पिघल जाता है और राजा को एहसास होता है भले ही जलेबी का अतीत हाउसफुल था, पर उसका प्यार अब हाउस मोमी के जैसे सच्चा था। शीला ने सोचा था कि राजा के ले लेगी बदला, लेकिन अंत में राजा और जलेबी बाई की जोड़ी सेट हो जाती है। शीला की जवानी धरी की धरी रह गई और रंगीला राजा को मिल गई अपनी जलेबी बाई। जिंदगी में अगर धोखा मिले तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद छुपा हुआ होता है।